है, लेकिन ये उत्तरोत्तर इसके कार्यक्रम की जो शोभा है वो बढ़ रही है। पहले केवल कुरुक्षेत्र में होता था, फिर पूरे हरियाणा भर में होने लगा, अब पूरे देश में भी होता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत देशों में। और गीता जयंती हमारे स्वामी गीता श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज के देखरेख में कई जगह हो चुका है। मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ है, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष 1 लाख लोगों ने और मुक्त कंठ से और गीता के जो श्लोक बोले हैं वो एक आनंद देने वाला ये कार्यक्रम था। गीता का संदेश हर व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है, समूह के लिए अनिवार्य है। हर समाज में विभिन्न प्रकार के जो आयाम रखने वाले काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे किसान है, और इवन यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी गीता में बहुत बड़े संदेश ये सब दिए गए हैं। आज उसके जो संत सम्मेलन में हम लोगों को उपस्थित होने का अवसर मिला, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अमी जी भी उसमें उपस्थित हुए हैं। मुझे तो हर वर्ष आने का मौका मिलता है, इस अवसर पर अपने आप को आने। सर, पंजाब में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है ईसाई धर्म में, उसके लिए बड़ी चिंता की बात है। और इसमें जो सामाजिक लोग हैं वो तो चिंतित है ही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये धर्म परिवर्तन का जो विषय है ये समाज के हित में कभी भी नहीं रहा है और वहाँ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री भगवत मान जी को कि ऐसे विषयों पर वो आगे बढ़ने चिंता करें और इन चीजों को रोकने के लिए अपना जो सरकारी मशीनरी का भी उपयोग उनको करना पड़े तो करना चाहिए। आपने संत सम्मेलन शुरू किया था, आज बड़े स्तर पर जा चुका है आपकी। देखिए, मेरा अपना जो दायित्व मैं लगातार हमेशा गीता से ही सीख करके और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता हूँ। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, इसको अपने जीवन में उतार करके यहाँ तक बढ़े हैं। उसी श्रृंखला में गीता के स्वरूप को बड़ा स्वरूप किया जाए तो अपने उस कर्तव्य के अधीन शुरू कराया था। मैंने तो क्या शुरू कराया था, वो भगवत कृपा से अपने आप को संतों के आशीर्वाद से हुआ और आज ये स्वरूप बना है तो अच्छा लग रहा है। 2014 में 14 से पहले बहुत छोटी मनाई जाती है, 2014 के बाद बहुत ऊंचे स्तर पर मनाई जाती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कई लाख लोग उनका फुटफॉल यहाँ होता है। आज बड़ा शुभ अवसर है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पहुँचा हूँ। तो पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी और हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ आने से पहले कल हमने सभी अखाड़ों के पूज्य संतगणों के साथ बहुत लंबे एक बैठक करी और उनके सबके सुझाव लिए। सभी ने कहा कि जो कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय महामारी के कारण, कोरोना महामारी थी, तो पूरी तरह से लोग उस पर आ नहीं पाए थे। तो इस बार हम लोग उस आयोजन को बड़े स्तर पर करेंगे और उसको सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार से अच्छा कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो, सभी के लिए अच्छा हो, सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसका कल तिथियों की घोषणा हो गई है और अब हम सब व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा के कोशिश करेंगे। पूरे देश भर से सभी हमारे प्रमुख लोग जो है, प्रमुख संतगण उसमें प्रतिभाग करें, आए। और एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है हमारे आसपास में, जो आपने कहा ऑपरेशन कालनेमी आपने चला रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है बड़ी संख्या में जो है लोग साधु का वेश बदल करके इधर भी वहाँ पे पहुँचते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी लगभग 7,000 से भी ज़्यादा ऐसे छद्म वेशधारियों जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने का काम कर रहे थे, जो लोग उत्तराखंड आते हैं उनके मार्ग में कहीं न कहीं अवरोध पैदा करने का काम कर रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। उस पर अभी कार्रवाई चल रही है और हम सख्ती से इस पर काम कर रहे हैं। पंजाब में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, धर्मांतरण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और हमने उत्तराखंड में धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है और उसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। वहाँ पर 10 साल की सजा पहले होती थी और तो जैसा आदमी मनोहर जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए वहाँ पर और धर्मांतरण को रोकना चाहिए। मतांतरण, धर्मांतरण किसी भी कीमत पर हमारे देश की संस्कृति में कोई स्थान नहीं। पहला राज्य बना उत्तराखंड में नागरिक संहिता लागू किया, इसको लेकर क्या करेंगे? पहला राज्य उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और हमने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी वहाँ पर सरकार बनी और हमने अपना वचन निभाया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी। ठीक है।